हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पाठसारथी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं दोस्तों, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो सबसे पहले हम अगर देखना चाहेंगे, आपको पता है कि जब किसी धातु पर, जैसे आपके घरों में सौर ऊर्जा लगा होगा या बहुत सारी सौर ऊर्जा लगा हो, तो उसमें क्या होते हैं कि जब प्रकाश क्या होता है ऊपर से आपतित होता है सौर ऊर्जा के प्लेट पर, तो क्या होता है सौर ऊर्जा के तापानिक प्रभाव के कारण उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम जानेंगे तथा ये पूरी घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानी जाती है। अब आपको पता है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है जब भी प्रवाहित होते हैं तो उनके प्रवाहित होने की वजह से यहाँ आपको धारा मिलेगी, लेकिन उस धारा को हम मेरे प्यारे क्या जानते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा के नाम से जानते हैं। तो चलिए ठीक है, एक एक पॉइंट को हम क्या करें, हमारे साथ एक पेन और रफ लेकर के बैठिए, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए और कैसे मुझे पेपर में लिखना है ये सब आप जान दीजिएगा और हर एक पॉइंट समझते चलिएगा। तो मेरे प्यारे, हमने बताया कि जब किसी धातु की सतह पर निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, यानी कि एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से तापानिक प्रभाव के कारण मेरे प्यारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जब आपका क्या प्रकाश क्या होता है, तापानिक प्रभाव के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानेंगे। यानी कि तापानिक प्रभाव के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे, तापानिक और प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तथा इस घटना को, इस प्रभाव को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब अगर और ध्यान देना चाहें कि प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से जब आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहे हैं, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा मेरे प्यारे, एक दिशा में गति करेंगे, जब आपके प्रवाहित होने लगेंगे तब मेरे प्यारे वहां पर आपको प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो वहां पर मेरे प्यारे प्रकाश विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको तीन बातें याद कर लेना। सबसे पहला काम कि किसी भी धातु पर जो आपका किसी भी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कब होते हैं, ये तो हमने आपको बताया निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का जब प्रकाश आपतित कराते हैं तब, यानी निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराते हैं तब वह निश्चित आवृत्ति क्या है, मैं क्लास के आगे में क्या करें इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे आपको यहाँ पर समझना प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को हमने बताया कि जब प्रकाश क्या होता है धातु पे आपतित होगा तो धातु क्या होता है गर्म होने की वजह से उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तापानिक यानी गर्म हो जाता है, तो वहां से जो घटनाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, तापानिक प्रभाव। तथा उससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं, प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के नाम जानते हैं तथा ये पूरी घटना का प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जानी जाती है। और इसके द्वारा जो आपको धारा मिलेगी मेरे प्यारे, उस धारा को हम प्रकाश वैद्युत धारा के नाम जानेंगे। ये सभी चीजों को आपका करना है, नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद मेरे प्यारे देखेंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो प्रायोगिक प्रभाव होगा वो कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए मैं आपको लिख करके समझा रहा हूं, बाकी मैं क्लास आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता रहूंगा। देखिएगा अगर प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक प्रभाव पूछा जाए मेरे प्यारे, आपको क्या लिखना होगा, इसमें एक कैथोड C होता है, इसमें क्या होगा एक कैथोड आपका क्या है C है तथा एक प्लेट एनोड A होता है, अर्थात इसकी एक प्लेट क्या मेरे प्यारे एनोड A है। अब कैथोड के बैटरी के ऋण सिरे तथा एनोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, यानी जो आपका कैथोड होगा कैथोड के बैटरी के धन सिरे से एनोड को बैटरी के ऋण सिरे से क्या करते हैं मेरे प्यारे, जोड़ देते हैं। अब इन दोनों प्लेटों को निर्वात में रखा जाएगा, यानी निर्वात जो आपकी दोनों प्लेट होंगी इन दोनों प्लेटों क्या रखेंगे, हमेशा निर्वात में रखेंगे। और आपको पता भी होगा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे जो एनोड और कैथोड प्लेट है मेरे प्यारे, उसको कहाँ रखा जाएगा, एक निर्वात नलिका में बंद करके रखा जाता है। निर्वात नलिका में क्या बंद करके रखा गया है तथा विभाजन की सहायता से वोल्टेज को परिवर्तित करने के लिए एक जोड़ देते। इसके बाद विभव क्या है, विभव विभाजन है, जो कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए हम इसमें क्या एक जोड़ दिए हैं, मतलब परिवर्तित करते हैं उसको क्या किया है, जोड़ा गया।
अब मेरे प्यारे ऐसे बताया गया कि जैसे ही आपके कैथोड पर क्या होता है, उच्च आवृत्ति के जो प्रकाश होते हैं जैसे ही आपतित होंगे, ये तापानिक प्रभाव की वजह से इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू कर देंगे। यानी जैसे ही वोल्टेज का उच्च आवृत्ति का वोल्टेज पे आपतित होता है, तो वैसे ही क्या होंगे, आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जैसे उत्सर्जित होगा, ये जो आपका एनोड प्लेट है, ये क्या कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित करने की वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन इस पथ से ऐसे से क्या गमन करना चालू कर देंगे। और अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं, इसके ठीक विपरीत मेरे प्यारे क्या मिल जाएगी, आपको धारा मिल जाएगी, जिसको आपने लिखा कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश कैथोड सी पर आपतित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, जो ए द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं, और उसके बाद परिपथ में धारा बहने लगती है। आप लोग इसको बेहतर तरीके से लिखिए, कैसे लिखा जाएगा, पूरा एक पॉइंट को नोट करके लिखिएगा। इस प्रकार इसमें एक कैथोड सी होता है तथा एक प्लेट एनोड ए होता है। कैथोड को बैटरी के ऋण से तथा एनोड को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं। इन दोनों प्लेटों को हमेशा मेरे प्यारे निर्वात में रखा जाता है तथा विभव विभाजन की सहायता से वोल्टेज को परिवर्तित करते हैं, यानी कि वोल्टेज क्या धारा कम या ज्यादा करने के लिए क्या लगाते हैं, हम एक विभव विभाजन लगाते हैं, और विभव विभाजन लगाते हैं। और इसके बाद जैसे ही क्या होता है, आपको उच्च आवृत्ति का जो प्रकाश होता है वो आपके कैथोड सी पर जैसे आपतित होगा, वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चालू कर लेगा, और उन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, एनोड बहुत तुरंत क्या, क्योंकि आपका एनोड पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तुरंत एनोड क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और आकर्षित करने के बाद आपके इलेक्ट्रॉन जैसे ही प्रवाहित करना चालू कर देंगे, वैसे ही आपको मेरे प्यारे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रकाश धारा के रूप में मिल जाएगी, जिसको आपने लिखा कि जैसे आकर्षित कर लेता है तो परिपथ में क्या होगा, धारा बहने लगती है, जिस धारा को हम प्रकाश धारा के नाम जानते हैं, और जो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। आप सब लोग इसके साथ ले लीजिए, मेरे प्यारे समझ लीजिएगा कि अब इसके बाद जब हम ऋण मतलब जो आपका प्लेट ए होता है, एनोड प्लेट होता है, उस एनोड प्लेट को अगर विभव विभाजन की सहायता से जब इसको ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, स्पीड क्या बहुत ही मंदित हो जाती है। अगर जब उसके ऋण प्लेट से जोड़ते हैं, उसका स्पीड क्या होगा, मंदित हो जाएगी। लेकिन अगर जो आपका ऋण प्लेट है उसको और उसके विभव को थोड़ा सा ऋण विभव को थोड़ा सा और बढ़ा दें मेरे प्यारे, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल क्या हो जाता है, एकदम से उसकी गति मतलब बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाती है। तो वही कंडीशन बताया जाता है कि जब उसकी गति 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में आपके इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब गति नहीं करेंगे तो आपको धारा क्या होगा, नहीं प्राप्त होगा। यानी कि आपको लिखाया गया है कि वह ऋणात्मक विभव का ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर क्या होता, परिपथ में बहने वाली धारा क्या हो जाए मेरे प्यारे, शून्य हो जाए। यानी कि हमने ऋण विभव इतना ही बढ़ा दे कि जो आपके इलेक्ट्रॉन गति करना क्या कर दे, बंद कर दे। उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपकी धारा होगी, धारा बिल्कुल प्रवाहित नहीं होगी, जिसको हमने लिखा कि वह ऋणात्मक विभव जिस पर परिपथ में बहने वाली जो धारा है मेरे प्यारे क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, उसको हम निरोधी विभव के नाम से या सास्तम्भ विभव के नाम से जानते हैं। उसको निरोधी विभव या सास्तम्भ विभव के नाम से मेरे प्यारे जानते हैं। आज सभी उसको आसानी के साथ नोट कर लें। अब इसके बाद मेरे प्यारे देखना है, अब इसके बाद मेरे प्यारे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि आपके पेपर में 100% प्रकाश वर्ध प्रभाव के नियम पूछे जाते हैं। आपको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे लिखना है, आप इसको आसानी के साथ एक रफ और पेन लेकर के लिखें और हर एक पॉइंट को समझें। देखिए मेरे प्यारे, आपको हमने बताया प्रकाश वर्धित उत्सर्जन को जो नियम है, आपको पता है कि आपतित प्रकाश होगा तभी क्या होगा, उस आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसकी भी एक निश्चित सीमा है कि उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अन्यथा उत्सर्जित नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला जो नियम इसका नियम है कि किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर है। यानी अगर किसी भी आपको या आपका पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जो प्रकाश उत्सर्जन की जो दर है, प्रकाश उत्सर्जन की जो दर है, धातु के पृष्ठ पर आपकी प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जो प्रकाश
के उत्सर्जन की दर है वह मेरे प्यारे किस पर निर्भर करती है? प्रकाश जो आपके आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करेगी। जितना अधिक तीव्रता वाला प्रकाश होगा उसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की दर क्या होगी? वो अधिक हो जाएगी। कम प्रकाश तीव्रता वाला प्रकाश होगा तो कम उत्सर्जित होगा, और अधिकतम तीव्रता वाला जब प्रकाश होगा तो प्रकाश उत्सर्जन की दर क्या होगी? बढ़ जाती है। दूसरी बात अगर ध्यान दें, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। अर्थात यहाँ पर उत्सर्जित जो प्रकाश की अधिकतम गतिज ऊर्जा है, यानी अगर ये चाहो कि प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है उसको बढ़ाने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता मेरे प्यारे। आप समझिएगा, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वह आपके आपतित प्रकाश की तीव्रता पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ये आपके प्रकाश वर्ध प्रभाव का दूसरा नियम है। तीसरे नियम की बात करेंगे तो कहता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वह मेरे प्यारे किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है। वह आपकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी, लेकिन किस पर निर्भर करे? आपकी आवृत्ति पर। क्योंकि कहा जाना प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाने पर बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है आवृत्ति को घटाने पर मेरे प्यारे घटेगी। इसलिए आपकी जो आप क्या होगा तीव्रता पर इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं डिपेंड करेगी, केवल निर्भर किस पे करेगी? उसके आवृत्ति पर। आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब मेरे प्यारे अगर इसके और नियम की बात करें तो आपका नियम है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम, क्योंकि आपको पता है कि जब हम आवृत्ति को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आवृत्ति को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी और मेरे प्यारे बढ़ती जाती है। लेकिन जब आवृत्ति को कम कर देते इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे प्यारे? कम हो जाएगी। अर्थात वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर आपके प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ना हो, यानी कि आप समझिएगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे उत्सर्जित नहीं होते उसको हम बोलते हैं देहली आवृत्ति के नाम से। ये इसका चौथा नियम होगा। यदि आपके प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम हो जाती है तो आपके भाग से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसी आवृत्ति को मेरे प्यारे कहते हैं देहली आवृत्ति के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या बोले हैं? देहली आवृत्ति के नाम से जानते हैं। अब देहली आवृत्ति अगर आपसे कोई पूछे आप बताइएगा कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी भी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक है ना, उसको क्या बोलेंगे? देहली आवृत्ति। और ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम बात करते हैं पांचवें नियम से कि अब एक बात और समझिएगा, किसी भी धातु पर जैसे आपके इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे आप पे गिरेंगे वैसे ही आपके धातु से क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। आपकी उसकी तीव्रता कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे प्रकाश का होगा धातु पर आपतित होगा वैसे मेरे प्यारे क्या होते हैं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात आपतित होने और उत्सर्जित होने में थोड़ा सा भी टाइम की पश्चाता नहीं होती है। ये आपके प्रकाश वर्ध प्रभाव के 5 नियम हो गए। आप मेरे प्यारे याद रख लेना, ये पांचों नियम आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से लिखिएगा और याद करिएगा। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो आपके हेल्प, आपके सहायता के लिए है, सहायता किया हो तो आप लोग एक छोटा सा लाइक और कमेंट को शेयर कर देंगे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।